हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होटल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्लास हमारा प्रोग्रामिंग इन सी से रिलेटेड है। इस क्लास में हम प्रोग्रामिंग इन सी के चैप्टर नंबर 5 विच इज़ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने हमारी क्लास में इसकी बुक एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। तो आज के इस पार्ट में हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन होने वाला है वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर एंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 200 एंड लेस देन 500 दैट आर डिविजिबल बाय 8। दैट मीन्स हमें क्या है, एक प्रोग्राम राइट करना है, ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसका जो है सभी इंटीजर का जो सम है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन तो 200 होना चाहिए, ठीक है, कि 200 से लेस देन नहीं होना चाहिए एंड लेस देन होना चाहिए 500 से, कि 200 से तो ऊपर होना चाहिए और 500 से वो नीचे होना चाहिए। और ऐसा नंबर होना चाहिए हमारा इंटीजर कि जो क्या हो, डिविजिबल बाय 8 हो। सो ये हमारा क्या है, लूपिंग केस है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा लूपिंग स्टेटमेंट जाएगा। वो किस तरीके से जाएगा कि आप जब नंबर स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो जब हम 200 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स 201 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी, जो कि यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रही है। 201 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है और 500 ज़ीरो इसमें हमारा काउंट होगा, ज़ीरो से होगा, लेकिन जो हमारा एक्चुअल है वो किससे है, 201 से, क्योंकि हमें क्या है 201 से 200 से क्या है, ग्रेटर नंबर लेना है, तो इसलिए 201 लिया गया है। और 500 के बीच के ऐसी डिजिट्स तब तक वो इसको लूपिंग पे लेता रहेगा जब तक कि क्या है कि हमारी जो वैल्यू है या तो वो लेस देन 200 ना हो जाए या फिर वो क्या है मोर देन 500 ना हो जाए, ठीक है। जब तक इनके बीच की वैल्यू आती रहेगी और वो डिविजिबल बाय 8 होगी, हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू होता जाएगा, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी हमारी कंडीशन क्या है, लूप के अंदर ही घूमती रहेगी। तो जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक हमारा ये प्रोग्राम क्या है, एग्जिट नहीं होगा। सो इसको राइट किस तरीके से किया जाएगा, देखिए। सो हमारा फर्स्ट क्या है, सबसे पहले क्या है हमारा, इंक्लूड studio.h एंड conio.h, ये जो हमारा मेन होता ही होता है, एंड देन void main, दैट मीन्स यहाँ से क्या है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, नंबर लिए गए, इंटीजर हमने नंबर लिया है 201, क्योंकि वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी हमारी, ग्रेटर देन 200। तो हमारा क्या है, इसका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो हमने सम की वैल्यू 0 ली है और काउंटिंग हमने किससे स्टार्ट की है, 0 से स्टार्ट की है। देन हमारा क्लियर स्क्रीन आता है जैसे कि आप सभी जानते हैं, एंड देन लूप, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारा लूप डाला गया है, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर यहाँ पे लूप राइट किया गया है। और लूप का हमारा क्या है, कंडीशन क्या है, लूप की इफ स्टेटमेंट क्या है कि जो नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, 200 से, एंड नंबर क्या है, लेस देन होना चाहिए 500 से। तो ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे आपको इसी इफ़ के अंदर आपकी एक और कंडीशन दी गई थी, डिविजिबल बाय 8 भी होना चाहिए। सो इसलिए हमने इफ़ के अंदर एक और इफ़ लिया है कि जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए एंड इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स पूरा पूरा क्या है, 8 से डिविजिबल होना चाहिए और उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऐसे काउंट करेगा, सम करेगा, उस वैल्यू को सम करेगा कि कितनी बार वो आपकी वैल्यू आई है, ऐसी वैल्यू जो पूरी पूरी क्या है 8 से डिवाइड हो रही है, उसको ये काउंट करेगा। देन आपका ये यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा ओवर हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर प्लस प्लस, दैट मीन्स क्लास में आपको बताया था प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस हमारा डिक्रीमेंट का होता है। अभी इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि
कई बार नंबर रिपीट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स रिपीट होंगे, ऐसे नंबर जो क्या है पूरे के पूरे 8 से डिवाइड हो रही हैं और हमारी कंडीशन को भी ट्रू कर रहे हैं, सो वो हर बार इंक्रीज़ होते जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो डिक्रीज़ होंगे, तो वो इंक्रीज़ होंगे, इसलिए हमारा क्या है यहाँ पर इंक्रीमेंट वैल्यू है। एंड गो टू लूप, गो टू लूप इसलिए अभी देखो गो टू आ गया, गो टू लूप दैट मीन्स जब आपका स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा, उसके बाद जब यहाँ आएगा ना लूप पे, तो फिर वापस से वो क्या है लूप पर चला जाएगा एंड देन दोबारा से इस कंडीशन को चेक करेगा। तो ये आपकी इसके अंदर लूपिंग कंडीशन है कि इस तरीके से आपका स्टेटमेंट वापस से जाता रहेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर जाएगा, फिर इसको चेक करेगा। तो ये क्या है आपका लूप भी चलता रहेगा इस तरीके से कि आपकी हर बार नंबर चेंज होगा, हर बार आपकी जो नंबर इंक्रीमेंट किया जाएगा, हर बार आपके सामने डिफरेंट वैल्यू आएगी एंड देन फिर वो क्या है यहाँ तक आपका जैसे ही प्रोग्राम पहुँचेगा वापस से वो लूप पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इस प्रोग्राम को राइट करने का पैटर्न। इस तरीके से आपको इस प्रोग्राम को राइट करना है। मैं आपकी स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देती हूँ, सो आप जो है वीडियो को पॉज करके आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडमिशन टू अ प्रोफेशनल कोर्स इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए हमारे कुछ कंडीशंस दी गई हैं कोर्स के लिए, आपको एक क्रिएट करना है स्टेटमेंट जिसकी आपको कंडीशन दी गई है कि मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स क्या है हमारा ग्रेटर देन 60 होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। देन फिजिक्स में आपके मार्क्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल आपका 50 होना चाहिए, केमिस्ट्री में ग्रेटर देन इक्वल 40 होना चाहिए एंड टोटल आपका 3 सब्जेक्ट का मार्क्स, आपकी फोर्थ कंडीशन है कि टोटल 3 सब्जेक्ट का मार्क्स क्या है आपका ग्रेटर देन 200 इक्वल होना चाहिए और टोटल इन मैथमेटिक्स ये चीज़ें तो आपका क्या है हर प्रोग्राम के अंदर आपका सेम रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए इंटीजर लिया गया है MPC, M मैथमेटिक्स, P फिजिक्स के लिए, C आपका केमिस्ट्री के लिए लिया गया है एंड टोटल यहाँ पर आपकी 0 से स्टार्ट किया गया है कि कितनी वैल्यू हो आपका टोटल कितना हो। अगर यहीं पे अभी पहले से ही टोटल फिक्स कर देंगे तो वो रिज़ल्ट वही शो करेगा। ठीक है, तो वो आपका क्या है फॉल्स में चला जाएगा, एरर चला जाएगा। तो इसलिए टोटल हमने 0 लिया है कि अब वो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर कि कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स अचीव किए गए हैं, सो उनका टोटल वहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। देन क्लियर स्क्रीन, देन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी आपसे क्या है हर स्टूडेंट के मार्क्स पूछे जाएंगे कि कितने उसके मार्क्स हैं। देन वो आपके सामने अपने आप ही रिजल्ट प्रेजेंट कर देगा कि क्या उसके मार्क्स जो आपने कंडीशन डाली है उसको फुलफ़िल करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो दैट मीन्स कंडीशन आपका बाकी का आपका हाफ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो किया गया है। ये रहा, देखिए यहाँ पर 3% डी यूज़ किए गए हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने 3 टाइप के इंटीजर्स दैट मीन्स 3 टाइप के हमें मार्क्स चाहिए, दैट्स वाई हमारा जो % डी है वो क्या है इंटीजर वैल्यू को डिनोट करता है एंड यहाँ पर क्या है हमारे मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को शो किया गया है। देन उनका टोटल यहाँ पर शो किया गया है कि MPC ये हमारा टोटल होना चाहिए। अभी यहाँ पे हमारी कंडीशन डाली गई है इफ़ के अंदर। ठीक है, इफ़ क्या है हमारा कंडीशन है, स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट ऐड की गई है इन अ पैरेंथेसिस। देखिए फर्स्ट ऐड की गई है कि जो मैथ्स की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए ग्रेटर देन 60 जो में क्वेश्चन में बोला गया था। देन फिजिक्स की हमारी ग्रेटर देन 50, केमिस्ट्री का हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 40 एंड अगेन इसके अंदर एक और कंडीशन दी गई है इफ़। ठीक है, एंड ऑपरेटर को यूज़ करके इन सभी में क्या है एंड ऑपरेटर को यूज़ किया, दैट मीन्स ये किसके अंदर मर्ज है इसके अंदर मर्ज है कि टोटल हमारा कितना होना चाहिए ग्रेटर देन 200 होना चाहिए एंड देन इसके अंदर पैरेलल के यूज़ किया गया है, आपके पैरेलल इनको यूज़ किया गया है ऑपरेटर्स को, दैट मीन्स ये क्या है एल्स की कंडीशन है आपकी। ठीक है, सो इसके अंदर आपका क्या डाला गया है कि जो आपका मैथ्स और फिजिक्स है वो कितना होना चाहिए ग्रेटर देन 150 होना चाहिए। अगर ये आपकी कंडीशंस फुलफ़िल करती हैं, ठीक है, अगर इफ़ के अंदर ये सारी कंडीशंस आपकी चेक हो जाती हैं तो आपका रिज़ल्ट प्रिंट होना चाहिए कि वो एडमिट है, उस स्टूडेंट को एडमिट किया जाएगा। एल्स अदरवाइज़
क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड देन गेट CH की दैट मीन्स हमारा यहाँ पर प्रोग्राम खत्म हो चुका है। सो ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ इवनली डिविजिबल बाय बोथ 6 and 7। सेम है, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो 12 कराया था सेम उसी की तरह कि आपका क्या ऐसा आपको इनपुट चाहिए कि जो क्या है आपका इवनली डिविजिबल हो 6 and 7 से। सो देखिए आपको आंसर जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि पहले तो ये सारी चीज़ें हमारी सेम है, ठीक है। इंटीजर हमने क्या यूज़ किया, नम, दैट मीन्स नंबर। हम क्या ले रहे हैं इसके अंदर, नंबर ले रहे हैं। डिविजिबल ऐसा कोई भी हमारा नंबर इंटीजर का कि जो क्या है 6 और 7 से क्या है पूरा पूरा इवनली हमारा डिवाइड हो जाए। देन हमसे क्या है स्क्रीन पर पूछा जाएगा, एंटर द इंटीजर की आपकी इंटीजर वैल्यू वो क्या है, आप कौन सी वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि वो पूरी की पूरी 6 या 7 से डिवाइड हो रही है या फिर 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। उसके बाद आपका स्कैन एफ %d, देखिए %d है, ठीक है। उसके बाद आपसे कंडीशन आपकी स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। प्रिंट एफ देन स्कैन एफ देन आपका इफ़ आता है। इफ़ दैट मीन्स आपकी स्टेटमेंट कि जो आपको कंडीशन टेस्ट करनी है कि उसके बिहाफ पर आपका प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर आपका नंबर पूरा पूरा 6 and 7 से डिवाइड होता है, देखिए यहाँ पे नंबर %6, ये क्या है हमारा परसेंट क्या होता है, मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस दैट मीन्स जो आपका डिवाइडर था कि डिवाइडर का परसेंटेज जो होता है हमारा उसको हम मॉड्यूलस करते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। तो मॉड्यूलस 6 होना चाहिए इक्वल 0, दैट मीन्स 6 पूरा पूरा क्या है डिविजिबल होना चाहिए। एंड 7 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 7 भी पूरा पूरा क्या है हमारा डिविजिबल होना चाहिए। 0 इसीलिए आया। अगर डिविजिबल है तो हमारे सामने प्रिंट होना चाहिए इवनली डिविजिबल बाय 6 और 7। और अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो किसके अंदर जाएगा, एल्स के अंदर, दैट मीन्स फॉल्स, कि हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स है। और इफ़ अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो अगर हमारी कंडीशन फॉल होती है तो हमारे सामने क्या प्रिंट करेगा, नॉट डिविजिबल बाय 6 and 7, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इनपुट 3 पॉजिटिव इंटीजर representing the sides of a triangle and determine whether they form a valid triangle। ऐसे पॉजिटिव 3 इंटीजर्स लेने हैं जो रिप्रेजेंट करे कि आपका जो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करे और डिटरमाइन करे कि वो आपका वैलिड ट्रायंगल है या फिर नहीं है, ठीक है। सो देखिए ये बैकस्लैश स्टार एंड स्टार बैकस्लैश करके ये आपको एक लाइन दी गई है स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये क्या है हमारा कमेंट होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा कमेंट होता है जो कि कंप्यूटर रीडेबल नहीं है, ये सिर्फ यूज़र के लिए रीडेबल होता है। कंप्यूटर इसको रीड नहीं कर सकता, कंप्यूटर के लिए क्या है इनविजिबल, ठीक है। तो कंप्यूटर इस लाइन को रीड नहीं करेगा। ये सिर्फ क्या है, जो भी प्रोग्रामर होता है, जो भी हमारा यूज़र होता है उसके लिए एक हिंट होता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जब जो आप हैशटैग इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरियाँ डालते हो किसी भी चीज़ को ये बताने के लिए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, हैशटैग मूवी, हैशटैग पार्टी एंड ऑल, ठीक है। तो ये हमारा हमें डिनोट कर देता है, एक तरीके से हमें हिंट प्रोवाइड कर देता है कि वो पिक्चर किस चीज़ के रिगार्डिंग है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सेम एज इट इज़ हम प्रोग्राम के अंदर भी कमेंट्स को यूज़ करते हैं जो कि कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता है, लेकिन ह्यूमन जो है, जो भी हम आपका प्रोग्रामर होता है वो उसको रीड कर सकता है ताकि उसे ये आइडिया लग जाए कि वो प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो ये हमारी कमेंट की बात। इसके आगे देखिए आपका वही है जो आपकी लाइंस होती है, इंक्लूड studio.h एंड conio.h, देन void main की, दैट मीन्स आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। देन इंटीजर, देखिए 3 टाइप के इंटीजर यूज़ किए। ट्रायंगल में क्या हमारे 3 साइड्स होती हैं, A B C, तो इसलिए 3 हमारे इसके अंदर इंटीजर यूज़ किए गए। देन आपका क्लियर स्क्रीन आया। देन आपके सामने प्रिंट किया जाएगा स्क्रीन पर, एंटर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी आपको ट्रायंगल के साइड्स बताने हैं कि कितने कितने आपके ट्रायंगल के साइड्स हैं। देन आपका स्कैन एफ है %d, 3 टाइप्स हैं, देखिए 3% d यूज़ किए गए क्योंकि ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं। अभी आपकी यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है। अब आपको कंडीशन दिए गए हैं वैलिड ट्रायंगल के लिए। इफ़
ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, अगर ए और बी दोनों मिलकर क्या है, सी से बड़े हैं, या फिर ए और सी दोनों मिलकर बी से बड़ा है, या फिर बी और सी दोनों मिलकर ए से बड़ा है, तो आपके सामने प्रिंट होना चाहिए कि ट्रायंगल हमारा क्या है, वैलिड है। ठीक है, जब ट्रायंगल की क्या हमारी 3 साइड्स होती हैं, तो दोनों साइड्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो थर्ड साइड से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ग्रेटर देन ही आएगा। तो अगर हमारा 2 साइड्स को ऐड करके वो हमारी थर्ड साइड से ग्रेटर आता है, तो हमारा अदरवाइज एल्स की फॉर्म में चला जाएगा, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारे सामने द ट्रायंगल इज नॉट वैलिड, कि आपका ट्रायंगल क्या है, वैलिड नहीं है। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किया जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।